राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए सुगबुगाहट तेज हुई ही थी कि इसी दौरान अब एक बड़ी खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। क्या राजस्थान में पंचायती राज चुनाव हैं वो टल जाएंगे? कब होंगे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख के चुनाव? नगर निकाय चुनाव को लेकर भी आ रही है बड़ी अपडेट। विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। राजस्थान में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर एक और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले जहां पंचायती परिसीमन और एक राज्य एक चुनाव को लेकर सरकार लगातार संघर्ष करती हुई नजर आई, अब परिसीमन का कार्य संपन्न हो चुका है। ऐसे में राजस्थान में सरपंचों के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है। राजस्थान में पंचायती और सरपंची निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में सुझाव और सिफारिश देने के लिए राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल आयोग का गठन कर उसके अध्यक्ष और 4 सदस्यों की कमेटी नियुक्त कर दी गई है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की मंशा नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव टालने की है। डोटासरा ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी सर्वे के नगर निकाय और पंचायती चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भाजपा को चाहिए था कि सरकार बनते ही ओबीसी सर्वे के लिए आयोग गठन कर सर्वे का काम शुरू कर दे, लेकिन 1.5 साल कोई काम नहीं हुआ। सरकार अब जाकर नींद खुली। उन्होंने कहा अब जाकर सरकार की नींद खुली है तो राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और संसद सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया के दौरान 3 माह की अवधि में ओबीसी की गणना सरकार की नीयत और पारदर्शिता का गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। डोटासरा चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि असल में भाजपा की सरकार की मंशा नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को टालने की है। पहले परिसीमन और फिर ओबीसी सर्वेक्षण के नाम पर भाजपा सरकार उद्देश्य चुनाव को अटकाना और लोकतंत्र की व्यवस्था को मन मुताबिक निर्णय कर सर्वोत्थान की धज्जियां उड़ाना है। सरकार पूर्व में डीजे मदन लाल को बनाया था आयोग अध्यक्ष। राजस्थान सरकार ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मदन लाल को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं मोहन मोरवाड़, प्रो राजीव शुक्ला और एडवोकेट गोपाल कृष्ण पवन मंडालिया को सदस्य नियुक्त किया गया। सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग के बारे में जानकारी जारी की। इसके अनुसार कार्य आयोग का कार्यकाल 3 माह का होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्य ओबीसी आयोग की गठन पहली बार किया गया है, जो पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों के आरक्षण में संबंधित मैकेनिज्म तय करेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में अगर ओबीसी आयोग का कार्य चलता है तो अगले 3 महीने तक चुनाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को अब करवाने में काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है, समय लग सकता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। पंचायती राज चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए अभी 3 महीने तक चुनाव करवाए जाने संभव नजर नहीं आ रहे। जुड़े रहे, धन्यवाद।